रूस ने तैयार किया वो हथियार जिससे कांप उठा है सुपर पावर अमेरिका। दोस्तों ये कोई कहावत नहीं है, सच में अमेरिका कांप चुका है रूस के इस हथियार से। रूस और अमेरिका में जंग छिड़ने वाली है और यह लड़ाई बहुत जल्द होते हुए आप देखेंगे। लेकिन ये लड़ाई धरती के ऊपर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में लड़ी जाने वाली है। रूस की तरफ से पूरी प्लानिंग कर ली गई है और खुफिया रिपोर्ट अमेरिका को चेताते हुए दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट बता रही हैं कि रूस अंतरिक्ष के अंदर परमाणु बमों की तैनाती करने वाला है। न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट सिस्टम, इसकी तैनाती रसिया की तरफ से अंतरिक्ष में की जाने वाली है। और यह तो हम सभी को पता है कि रूस का भी सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका ही है। कोल्ड वॉर तो अमेरिका और रूस के बीच पहले से ही चल ही रही है। भले ही अमेरिका सामने से आकर रूस से ना लड़ रहा हो, लेकिन यूक्रेन का आड़ लेकर अमेरिका रूस के साथ युद्ध जारी है। इसलिए कहा जा रहा है कि इसका पहला टारगेट फिर से अमेरिका ही रहेगा। देखिए दोस्तों, रूस के इस हथियार का सबसे बड़ा टारगेट अमेरिका ही है। चीन जो है वो तो रूस का अच्छा दोस्त है, और भारत की बात की जाए तो रूस और भारत तो जिगरी दोस्त हैं ही। तो इस वेपन का जो सबसे बड़ा टारगेट है वो है अमेरिका, और यही वजह है कि अमेरिका इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। बाकायदा वहाँ पर मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में यह तय किया गया, इसके ऊपर चर्चा की गई कि कैसे यह जो आने वाली भविष्य की चुनौती है उससे कैसे निपटा जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका के एक सांसद हैं जिन्होंने बाकायदा जो बाइडेन से कहा कि जो मुसीबत रूस की तरफ से आ रही है, अब यह धरती छोड़कर अंतरिक्ष में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो आप इसके बारे में पब्लिक को क्यों नहीं बताते। यह सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। अमेरिका की जनता को पता होना चाहिए कि कैसे अब परमाणु बमों की तैनाती रसिया अंतरिक्ष में करने वाला है, और अंतरिक्ष से वो न्यूक्लियर हथियारों की बरसात कर सकता है अमेरिका के ऊपर। उसका पहला टारगेट अमेरिका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका रूस के इस हथियार से कितना डरा हुआ है। अगर हम बात करें रूस के इस वेपन सिस्टम के ताकत की, तो यह अंतरिक्ष से ही परमाणु हमला करने में सक्षम होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि रूस के पास पहले से ही हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है, जिसको रोक पाना अभी तक इम्पॉसिबल है। और इसी तकनीक का फायदा उठाकर रूस अंतरिक्ष में एक ऐसा वेपन सिस्टम तैयार करने जा रहा है जिसे रोक पाना असंभव होगा। यह दुनिया के किसी भी देश के किसी भी शहर पर हमला करने में सक्षम होगा। इसके अलावा यह अंतरिक्ष में मौजूद दुश्मन के सैटेलाइट को भी नुकसान पहुंचाने की ताकत रखेगा। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि भारत भी इस मामले में कम नहीं। भारत के पास भी अंतरिक्ष में मौजूद दुश्मन के सैटेलाइट को मार गिराने की शक्ति मौजूद है। देखिए पहले के युद्ध में क्या होता था कि लड़ाई सिर्फ आमने सामने की ही होती, कोई टेक्नोलॉजिकल वॉर नहीं, कोई साइकोलॉजिकल वॉर नहीं, कोई साइबर अटैक नहीं, कोई साइबर वॉर नहीं। बस बॉर्डर पर सेना आमने सामने की लड़ाई लड़ा करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि हमारी सेना बॉर्डर पर तो लड़ाई लड़ती ही है, लेकिन साथ में हमें लड़ना होता है साइबर हमले से भी और टेक्नोलॉजिकल वॉर से भी। आज चीन के कई मिलिट्री सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। ऐसे में अगर अब भारत और चीन का युद्ध हुआ तो चीन इन सैटेलाइट की मदद से हमारे सैन्य बेस पर या फिर सीमा पर लड़ रहे सोल्जर्स पर ताका झांकी जरूर उसी हिसाब से आदेश दे देगा कि भाई बॉर्डर पर भारत के इस तरफ इतने सेना है, बॉर्डर के उस तरफ भारत के सैन्य बेस हैं जहां पर कई सारे फाइटर जेट या फिर इक्विपमेंट या फिर इतने सारे वेपन सिस्टम मौजूद हैं। तो चाइना अंतरिक्ष से पहले से ही भारत की ताकत और कमजोरी को देख सकता है, और इसी चीज से बचने के लिए भारत के पास है एंटी सैटेलाइट मिसाइल, यानी यह दुश्मन के मिलिट्री सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही मार गिराने की ताकत रखता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि रूस भले ही अंतरिक्ष में परमाणु वेपन तैनात करने जा रहा हो, लेकिन भारत को भी अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखिए ये जो अंग्रेज लोग हैं वो दुनिया भर को मना करते हैं कि आप ऐसा मिसाइल सिस्टम मत बनाइए, आप ऐसा वेपन सिस्टम मत बनाइए, आप परमाणु वेपन मत बनाइए, लेकिन सबसे ज़्यादा घातक हथियार इन्हीं के पास रहती। दुनिया का पहला परमाणु हमला भी इन्होंने ही किया था। ऐसे में दोस्तों भारत को भी अपने देश की रक्षा के लिए आज के युग के हिसाब से अपने सैन्य बेड़े में वो सारी वेपन सिस्टम शामिल करने चाहिए, जिसके बारे में जान के चीन तो क्या अमेरिका की भी हवा निकल जाए। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या भारत को अपनी मिलिट्री में ऐसे वेपन सिस्टम लाने चाहिए? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप चाहते हैं कि भारत भी ऐसे वेपन सिस्टम शामिल करे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।